कहानी शुरू होती है कॉर्पोरेट जंगल से, जहां लिंडा अपनी डेस्क पर बैठी होती है, हेडफोन्स लगाए हुए, पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई। तब डॉनवन, जो उसका कोवर्कर है, वह आता है। ये वही बंदा होता है जिसने पहले लिंडा से एक फेवर मांगा था अपने काम संभालने के लिए। लिंडा, जो कि नेचुरली एक अच्छी इंसान है, उसका काम भी खुद कर देती है। जब डॉनवन प्रोजेक्ट के पेपर्स लेकर जाने लगता है, तब लिंडा उसे याद दिलाती है कि उसे भी मीटिंग में इंक्लूड करना है, लेकिन डॉनवन उसे सीधा मना कर देता है। ऑफिस में हर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा होता है लैडर चढ़ने के लिए। इसी बीच चेस अपनी क्रश के साथ बात कर रहा होता है जब लिंडा उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती है। दोनों उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। बाद में लिंडा चुपके से मीटिंग देख लेती है और देखती है कि डॉनवन उसका काम अपना बता रहा है और प्रेजेंट कर रहा है। वो लिटरली हर जगह से लिंडा का नाम मिटा देता है। घर पर हमें पता चलता है कि लिंडा को एडवेंचर पसंद है। वो पहले बहुत सारे आउटडोर ट्रिप्स पर जा चुकी है। वो अपनी शामें सर्वाइवर टाइप शोज बिंज करके गुजारती है। अगले दिन ऑफिस में नया बॉस ब्रैडले सबसे इंट्रोड्यूस होता है। लिंडा सोचती है कि ये उसके करियर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन ब्रैडले एक जर्मोफोब होता है और लिंडा के चेहरे पर लगे खाने को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऑफिस में फ्रैंकलिन ब्रैडली को बताता है कि कैसे उसके फादर कंपनी चलाते थे और कैसे लिंडा एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय थी जो सब कुछ संभालती थी, लेकिन ब्रैडली बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो लिंडा को ऑफिस के अंदर ही रिलोकेट कर देता है और प्रमोशन डॉनवन को दे देता है। बाद में डॉनवन और ब्रैडली साथ बैठकर हंस रहे होते हैं जब रीवर लिंडा को सच बताता है। डॉनवन को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि वो और ब्रैडली कॉलेज फ्रेंड्स थे। लिंडा गुस्से में ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है। वो उसे कन्फ्रंट करती है और बताती है कि वो 7 सालों से कंपनी के साथ है, जबकि डॉनवन सिर्फ 6 महीने से यहाँ है। ब्रैडली बिल्कुल सीधी बात करता है कि लिंडा एग्जीक्यूटिव मटेरियल नहीं है, उसे कोई करिश्मेटिक बंदा चाहिए जो रूम को लाइट अप करे और डील्स क्लोज करे। वो लिंडा में वो क्वालिटी नहीं देखता। लिंडा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ब्रैडली फिर भी उसे एक मौका देता है। बैंकॉक में एक मर्जर डील होती है। अगर लिंडा वो डील क्रैक कर लेती है तो वो रिकंसिडर कर सकता है। दोनों उसके साथ फ्लाइट में होंगे। ब्रैडली की फियांसी वहाँ आ जाती है। जाते वक्त ब्रैडली लिंडा को और ज़्यादा इंसल्ट करता है, उसके बॉडी ओडर और खाने की आदतों का मजाक उड़ाता है। लिंडा रोते हुए ऑफिस छोड़ देती है और अपनी कार में बैठकर खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अगले दिन ब्रैडली, डॉनवन और लिंडा बैंकॉक के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। लिंडा डिसाइड करती है कि वो ये डील ज़रूर जीतेंगी। प्लेन में डॉनवन ब्रैडली को लिंडा का एक ऑडिशन वीडियो दिखाता है जो उसने सर्वाइवर टाइप शो के लिए बनाया होता है। दोनों हंसने लगते हैं। लिंडा हेडफोन्स लगाकर काम कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि वो उसकी वीडियो पर हंस रहे हैं तो वो कम्प्लीटली टूट जाती है और गुस्से में अपनी प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट कर देती है। तभी प्लेन भयानक टर्बुलेंस में आ जाता है। डॉनवन सील बेल्ट नहीं बांधता और अचानक प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है। डॉनवन बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। लिंडा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉनवन पागल हो जाता है और लिंडा का गला दबा देता है। लिंडा एक फोक उठाकर डॉनवन को चुभाती है और वो बाहर खींच जाता है। उसकी टाई प्लेन के अंदर अटक जाती है और वो लटकता रहता है। फिर प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। पानी तेज गति से भरने लगता है। लिंडा सीट बेल्ट खोलकर किसी तरह बाहर निकलती है और समंदर में तैरती रहती है। वो पूरी रात खुले समंदर में रहती है। सुबह उठने पर वो एक जंगल से भरे वीरान आइलैंड पर पहुंच जाती है। वो आइलैंड एक्सप्लोर करती है और ब्रैडले को बेहोश देखती है, जिसके सर पर गहरी चोट होती है और पैर पूरी तरह इंजर्ड होता है। लिंडा समझ जाती है कि तूफान आने वाला है और वो तुरंत काम शुरू कर देती है। वो एक टेम्पररी शेल्टर बनाती है और बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए सिस्टम तैयार करती है। रात को भयानक बारिश होती है और लिंडा पूरी रात ब्रैडली को जिंदा रखती है। तूफान के बाद ब्रैडली होश में आता है। लिंडा उसे पानी पिलाती है और वो समझ जाता है कि शायद वही दोनों ही जिंदा बचे हैं। लिंडा आग जला लेती है। वो इस सिचुएशन से खुश होती है क्योंकि ये बिल्कुल उसकी फेवरेट सर्वाइवल शो जैसा होता है। वो सारे सर्वाइवल काम करती है और ब्रैडली बस देखता रहता है। वो उसे खाना देती है और उसकी मदद करती है। दिन बीत जाते हैं और ब्रैडली उसे ऑर्डर देने लगता है। वो सिग्नल और जीपीएस बनाने की बात करता है। लड़ाई होती है और वो कहता है तुम मेरे लिए काम करती हो। लिंडा गुस्सा हो जाती है, कुछ सामान उठाती है और जंगल में चली जाती है। पहले ब्रैडली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसे डर लगने लगता है। रात को तूफान आता है, शेल्टर टूट जाता है और वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है।
अगले दिन लिंडा वापस आती है और ब्रैडली को समझ आ जाता है कि ये ऑफिस नहीं है। लिंडा बताती है कि उसने एक जंगली सूअर देखा है और वो शिकार पर जा रही है। जंगल में सूअर उस पर पीछे से अटैक करता है। लिंडा एक ब्रांच से उसे मार देती है। खून हर जगह होता है। वो सूअर को घसीटकर कैंप तक लाती है और दोनों रात को खाना खाते हैं। अगले दिन लिंडा खाना ढूंढते हुए एक वाटरफॉल तक पहुंचती है। वो वहां नहा रही होती है जब उसे एक रेस्क्यू बोट दिखती है। वो चिल्लाने ही वाली होती है लेकिन रुक जाती है और बोट को जाने देती है। वो बिना कुछ बोले ब्रैडली के पास वापस चली जाती है। 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं। ब्रैडली घबरा जाता है। लिंडा उससे पॉजिटिव रहने को कहती है लेकिन ब्रैडली राफ्ट बनाकर भागना चाहता है। दोनों के बीच फिर लड़ाई होती है। ब्रैडली सब कुछ खुद करना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है। लिंडा हर चीज़ में परफेक्ट होती है, शेल्टर, खाना, पानी, इंसेक्ट रेपेलेंट। ब्रैडली पूरी तरह स्ट्रगल करता है और मजबूरी में कीड़े तक भी खा लेता है। आखिरकार वो लिंडा के पास आकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे सर्वाइवल सिखाए। वो उसे पहाड़ पर ले जाती है और रास्ते में सर्वाइवल दिखाती है और चारों तरफ सिर्फ समंदर होता है। नीचे उतरते वक्त लिंडा फिसल जाती है और क्लिफ से गिरने वाली होती है लेकिन ब्रैडली उसे बचा लेता है। उस रात दोनों होममेड शराब पीते हैं और अपनी ज़िंदगी के राज शेयर करते हैं। लिंडा अपने मरे हुए हस्बैंड के बारे में बताती है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। ब्रैडली अपने अब्यूसिव फादर के बारे में बताता है। लिंडा समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों है। अगली सुबह लिंडा उठती है तो ब्रैडली गायब होता है। वो स्विम करने गया होता है। तभी एक और बड़ा तूफान आ जाता है और शेल्टर टूट जाता है। दोनों एक केव में छुप जाते हैं और ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तूफान के बाद ब्रैडली नया शेल्टर बनाता है। लिंडा इम्प्रेस हो जाती है। अब दोनों एक टीम की तरह रहने लगते हैं। ब्रैडली डिनर बनाने का डिसाइड करता है। रात को वो खाना बनाता है और लिंडा थोड़ा सज धज कर आती है। खाते ही लिंडा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। ब्रैडली उसे छोड़कर राफ्ट लेकर भाग जाता है लेकिन बड़ी लहर राफ्ट को तोड़ देती है और ब्रैडली डूबने लगता है। लिंडा होश में आकर उसे बचा लेती है और जहरीला खाना उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। अगले दिन ब्रैडली गिल्ट फील करता है लेकिन लिंडा फिर भी उसे खाना देती है। वो कहती है कि वो समझ सकती है क्योंकि उसने कभी किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। फिर लिंडा उसे पैरालिसिस वाला ऑक्टोपस खिला देती है। ब्रैडली हिल नहीं पाता। लिंडा फोक गर्म करती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। वो कहती है कि अब वो लिंडा की ज़िंदगी जी रहा है जैसे लिंडा ने ऑफिस में उसकी ज़िंदगी जी थी। वो फोक उसके प्राइवेट पार्ट के पास ले जाती है लेकिन फिर एक चूहा मारकर उसे वार्निंग देकर चली जाती है। कुछ दिन तक ब्रैडली उससे दूर रहता है। एक दिन लिंडा किनारे पर खाना ढूंढ रही होती है। उसे बोट की आवाज़ आती है। ब्रैडली की फियांसे जूरी वहाँ पहुँच जाती है। लिंडा उसे क्लिफ की तरफ ले जाती है जहाँ वो पहले गिरते गिरते बची थी। जूरी गिरने लगती है और लिंडा बस देखती रहती है, मदद नहीं करती। कैंप पर ब्रैडली को लिंडा का बिहेवियर अजीब लगता है। वो ज़्यादा सोती रहती है। ब्रैडली जब हंटिंग पर जाता है तो उसे जूरी की रिंग मिलती है। वो गुस्से में लिंडा को कन्फ्रंट करता है। लिंडा कहती है कि जूरी एक्सीडेंट में गिर गई। ब्रैडली समझ जाता है। लिंडा जंगल में भाग जाती है। दोनों के बीच जानलेवा फाइट होती है। लिंडा जूरी की रिंग निगल जाती है। ब्रैडली लिंडा को मारने ही वाला होता है तब लिंडा उसे चाकू से स्टैब कर देती है। ब्रैडली भागकर एक जगह पहुंचता है जहां एक मैंशन होता है। लिंडा सीसीटीवी से उसे देख रही होती है। वो सच कन्फेस करती है कि वो कब का रेस्क्यू हो सकती थी लेकिन वो इसी आइलैंड पर रहना चाहती थी। जूरी को मारने का भी सच बताती है। ब्रैडली उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो हमेशा आइलैंड पर रह सकते हैं। ब्रैडली उसे आई लव यू कहता है और लिंडा शांत होती है लेकिन बुल स्टैचू का हॉर्न मशीन देखकर सच समझ जाती है। ब्रैडली अटैक करता है लेकिन गन खाली होती है। लिंडा गोल्फ क्लब से उसे मार देती है। एंड में दिखाया जाता है कि लिंडा एक अमीर और सक्सेसफुल औरत बन चुकी है। उसके सर्वाइवल स्टोरी वायरल हो जाती है और वो एक सेल्फ हेल्प बुक लिख रही होती है। इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है।